नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट में शनिदेव का गोचर जब होगा तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और शनिदेव आपके दशम भाव में विराजमान हुए थे 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके दशम भाव में विराजमान थे। शनिदेव किस किस भाव के स्वामी हैं? तो यहाँ पे देखिए, आपके नवम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में ही विराजमान होकर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए, पहले हम लोग ये जान लेने का प्रयास करते हैं कि जब शनिदेव पहले आपको क्या फल दे रहे थे और अब जो फल देंगे वो कैसा फल देंगे। तो शनिदेव देखिए आपके नवम भाव के स्वामी हैं जो कि दशम भाव में विराजमान हैं। तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, वे आपके लिए सपोर्टिव रह रहे थे। अगर आप आपके काम में मेहनत किए होंगे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दिया होगा। पर यहाँ पे आपको आपके काम पे मेहनत करना पड़ा होगा। अगर आप मेहनत नहीं किए होंगे तो भाग्य साथ नहीं दिया होगा। और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ा होगा। वहीं शनिदेव देखिए आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं जो कि दशम भाव में विराजमान होकर शश नामक पंच महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रह रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। हालांकि यहाँ पे देखिए, नीच की दृष्टि शनिदेव की पड़ रही थी आपके 12वें भाव में। 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। यहाँ पे देखिए, आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे थे, विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे। विदेश जाने में थोड़ी बहुत बाधाएं आ रही थी। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे थे, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत दिक्कतें उनको आ रही थी। वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके चौथे भाव में। और चौथा भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। जो भी लोग घर वाहन संबंधित से काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, काम में आपके थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा होगा। काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिल रही थी। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके सप्तम भाव में। और सप्तम भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। देखिए, सप्तम भाव में शनिदेव जब दृष्टि डालने लगे ना, तो सप्तम भाव में दृष्टि डाले 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। पर शुरुआती तौर पे 17 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक पर स्पाउस के साथ आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे थे। भागीदारी में काम कर रहे, भागीदार से मनमुटाव हो रहे थे। हालांकि 1 मई 2024 के बाद जब गुरुदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ने लगी तो आपके स्पाउस, भागीदार के संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा था। कभी कभी संबंध में मजबूती भी आपको देखने मिला होगा। अब शनिदेव का गोचर हो रहा है और शनिदेव आपके दशम भाव से आपके 11वें भाव में 29 मार्च 2025 को विराजमान हो जाएंगे। तो 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो देखिए, फिर से आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं जो कि 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 29 मार्च 2025 से आपका भाग्य इनकम को लेकर के आपका अच्छा साथ देगा। आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोगों के कम्युनिकेशन हो गया, उनसे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और आप आपके दोस्तों के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करेंगे। वहीं दशम भाव के भी स्वामी है शनिदेव जो कि 11वें भाव में 29 मार्च 2025 से विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आप आपके काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि कोई काम अगर आपका पैसा लगा करके बढ़ाना चाह रहे हैं, या आपका करेंट काम हो या कोई भी अदर काम हो, तो ये पीरियड जब आपका शुरू हो रहा है ना 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। क्योंकि ये जो पीरियड आपका है ना, आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, उससे तो आपका लाभ होगा ही और उसमें आपका लक फैक्टर भी अच्छा साथ देने वाला है लाभ होने में। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए, लग्न पे जब शनिदेव दृष्टि डालते हैं ना तो थोड़ा आप में आलस्य बढ़ेगा 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक। बीच बीच में थोड़े बहुत आप नेगेटिव माइंडेड भी होंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पे पड़ रही है, तो गुरुदेव का जो शुभ फल आपको मिल रहा था उस शुभ फल में आप कमी महसूस करेंगे। यानी कि शुरुआत के 1 महीना जो कि 29 मार्च 2025 से लेकर के लगभग 1.5 महीने की बात कर सकते हैं,
14 मई 2025 तक शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पे पड़ेगी, तो गुरुदेव को जैसा फल आपको देना चाहिए वैसा फल नहीं देंगे। बाद में गुरुदेव का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा तो गुरुदेव का निश्चित तौर पर आपको जो फल था, फल आपको ज्यादा अच्छा प्राप्त होगा। इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी 29 मार्च 2025 से। प्रेम संबंध में आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा। साधना करते हैं, साधना को लेकर के आपको आपका डेडिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है, बीच बीच में साधना छूटेगा जो डेडिकेशन से आप काम कर रहे थे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही थी। तो 14 मई तक आपके पढ़ाई में आपको मिला जुला फल मिलेगा। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से आपको बचना है। और गुरुदेव जो आपके लग्न पे विराजमान है, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है। देखिए एक तरफ नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं और आप पराक्रमी तो रह रहे हैं और आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति हो रही है और धन से भी आप संपूर्ण रह रहे हैं। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, यानी कि स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई पे फोकस रहेगा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक, तो स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे डेविएशन आ सकता है, तो पढ़ाई पे मेहनत ज्यादा करना है। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वें भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल करके आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। और शनिदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में, और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा होगा, और साथ भी देगा 14 मई 2025 तक। मंगल जो है, मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान है, और मंगल अगर देखा जाए तो आपके 7वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो एक तरफ भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार से आपके लाभ के योग बना रहे हैं। अगर आपको सेविंग्स करने में दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे आपकी स्पाउस सेविंग निश्चित तौर पर आपका करने में मदद करेंगी। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, विदेश संबंधित काम से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वक्री मंगल है 21 जून से लेकर के 2 अप्रैल तक। तो 21 जून से 2 अप्रैल तक वक्री मंगल है, तो निश्चित तौर पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बना रहे हैं, स्पाउस द्वारा लाभ के योग बना रहे हैं। और मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, तो स्टूडेंट्स को उनके गुस्से पे कंट्रोल करना है शुरुआत में, खासकर 2 अप्रैल 2025 तक। किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वें भाव में मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में, और 9वां भाव होता है में मंगल जो दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपके लक फैक्टर को सेविंग्स करने में आपका अच्छा साथ दिलाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना शनिदेव के गोचर का, तो देखिए शनिदेव के गोचर का आपको शुभ फल ही प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव जब गोचर करेंगे तो आपके इनकम को लेकर के आपका भाग्य साथ दिलाएंगे। काम बढ़ाना चाह रहे हैं, काम बढ़ने में आपका भाग्य साथ देगा। हालांकि देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है और मेहनत ज्यादा करना है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।